हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम फाइनली मदुरई पहुंच गए हैं। लगभग 8 घंटे में पहुंचे। आई थिंक अभी 4:30 के आसपास हो रहा होगा। हम 8:30 के आसपास निकले थे। और ये हमारा रूम है आज का। इधर से दिखा देते हैं आपको। 2 ट्विन बेड्स हैं और बाकी सारी चीज़ें। चलिए कैमरा ऐसे करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर बड़ा सा टीवी है, इधर बड़ा सा मिरर भी है अपने आप को देखने के लिए। इधर पानी की बॉटल्स वगैरह हैं, कॉफ़ी स्टेशन है, क्रीमर है, अच्छी कॉफ़ी है उसकी, स्लीपी ऑल की, जो मुझे पसंद है वो वाली। पानी के ग्लासेस वगैरह हैं पानी वानी पीने के लिए। इधर लगेज एरिया है, इधर लगेज रखा हुआ है। और अगर ऑपोजिट साइड दिखाएं आपको तो ये बेड्स हैं, ये ट्विन बेड्स हैं इधर। दोनों बेड के साइड में एक साइड टेबल है, इलेक्ट्रिक प्लग है, वहाँ पे फ़ोन भी है और वहाँ से विंडो से व्यू भी अच्छा है। और बैठने का भी इधर अच्छा वर्क स्टेशन है, इधर काम वाम करने के लिए ये चेयर भी है, आप आराम से काम कर सकते हो। मुझे काम भी है तो करना है। इधर सोफ़ा है बैठने के लिए, इधर तो अपने फ़ोन वोन पड़े। इधर ये व्यू है शहर का, मदुरई शहर का। थोड़ा जंगल वंगल है। पिछली बार भी यही कमरा मिला था। पिछली बार यहाँ कहीं मंदिर का वो भी दिखता था। अभी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा, कहीं पे होगा। पिछली बार मुझे दिखा था, इसी साइड था कमरा, मुझे याद है। पिछली बार भी यही ऐसे ही व्यू था हमारा। से यहीं कहीं से हमने देखा था मंदिर का एक डोम या गेट दिखा था अपने को थोड़ा दूर में। और वॉशरूम भी दिखा देते हैं आपको। ये वॉशरूम का डोर है, ऐसे करके खुलेगा। और इनका ये अच्छा होता है वॉशरूम में कि ये अलग अलग होता है। सो ये शावर एरिया है, ये अलग है, यहाँ आप आराम से शावर लो। ऊपर आप देख सकते हो बड़ा शावर है, इधर छोटा शावर भी होगा। हाँ, यहाँ पे है छोटा शावर, ये सब है। हैंड शावर भी है। इधर कपड़े सुखाने का भी होता है। ये इस पर आप कपड़े भी सुखा सकते हो, गीले कपड़े। ये सेपरेट है। और इधर ये बाथरूम सेपरेट होता है, पुल लिखा है। सो ये बाथरूम वाला एरिया सेपरेट है इधर, ये देख सकते हैं आप। और फिर इधर जनरल ब्रश व्रश करने का एरिया है, ये भी सेपरेट है। बड़ा सा मिरर है, पीछे कपड़े वपड़े लटकाने की चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये हैंगर वैंगर कपड़े रखने की जगह है। और लॉन्ड्री एरिया ये है। और इधर से भी डोर है, इसके 2 डोर हैं। इधर से बेड के साइड से भी डोर है और इधर से एक और डोर है। और इस होटल में आई थिंक मैनेजमेंट चेंज हुआ है पिछले 1 साल में। बिकॉज हम पिछले बार इसी टाइम के आसपास आए थे, तो पिछली बार हमें ब्रेकफास्ट मिला था पॉइंट्स पे, बट अब इन्होंने वो हटा दिया है। अभी आपको पहले ही ईमेल कर देते हैं कि आप पॉइंट्स पे बुक कर रहे हो तो आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, तो या तो आप अलग से लो। और इनके नाश्ते का रेट है 850 प्लस GST, मतलब 1000 रुपये पर पर्सन रेट है। 2 लोग रह रहे हो, 2000 लगेगा आपका नाश्ते का। इतना तो कोई वैल्यू नहीं है इसमें। सो हम तो वैसे भी, हमें एक दिन मंदिर जाना है, हम बाहर खाएंगे। एक दिन हमें रामेश्वरम जाना है तो उस दिन भी हम बाहर खाएंगे। बिकॉज जिस दिन मंदिर जाना है उस दिन भी हम 5 बजे निकलेंगे, जिस दिन रामेश्वरम जाना है उस दिन भी हम सुबह 5 बजे निकलेंगे, तो वही रास्ते में खाएंगे। और एक दिन हमें घर वापस जाना है, उस दिन भी हम 5 बजे निकलेंगे, तो उस दिन भी हम रास्ते में ही खाएंगे। बाकी बचे 2 दिन में से एक दिन मंडे है तो मम्मी खाती नहीं है, अब मैं कुछ आसपास खा लूँगा। बस एक दिन और होगा शायद वेडनेसडे का, जिस दिन हमें नाश्ता करना होगा। उस दिन देख लेंगे, आसपास कहीं चल लेंगे। मदुरई बहुत फेमस है अपने खाने के लिए, खाने की कोई कमी नहीं है मदुरई में। सो ट्राई करेंगे। सो इस बार ब्रेकफास्ट नहीं हमारा, पिछली बार था। और ब्रेकफास्ट इनका काफ़ी अच्छा होता है, वो मैं बोलूँगा। मेरे पास एक कोई पुरानी वीडियो होगी शायद मेरे चैनल पे, पिछले साल वाली, उस पर आप देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट अच्छा होता है, बट 1000 रुपये के लायक तो शायद मैं कहूँगा नहीं है। बिकॉज मदुरई में वैसे ही खाना बहुत मिलेगा आपको, इडली डोसा सांभर पोंगल जो चाहो वो मिलेगा। सो चलिए अब थोड़ा आज आराम करते हैं, थोड़ा एक आध वीडियो एडिट करना है, वो सब करते हैं। फिर कल सुबह प्लान है अर्ली मॉर्निंग मंदिर जाने का, वो सब आपको इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। मदुरई में जो घूमेंगे फिरेंगे वो सब इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। मीनाक्षी अम्मा टेम्पल भी इसी में दिखाएंगे। बस एक रामेश्वरम का अलग ब्लॉग बनाएंगे हम, बिकॉज रामेश्वरम जाना आना लगभग 10 घंटे का काम है, दर्शन 10-12 घंटे का, तो उसका तो एक अलग ब्लॉग ही बन जाएगा पूरे दिन का। बाकी मदुरई में जो भी खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे सब इसी ब्लॉग में दिखेगा आपको। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 5:10 और हम रेडी हैं मंदिर जाने के लिए, टेंपल जाने के लिए। कपड़े वपड़े पहन लिए हमने। चलिए अब नीचे जाएंगे, एक ऑटो ढूंढेंगे। ऊबर तो 100 रुपये दिखा रहा है, बट 100 रुपये में कोई नहीं जाएगा। 200 तक में कोई मिल जाएगा तो ऑटो कर लेंगे, टेंपल जाएंगे। और टेंपल के यहाँ दर्शन करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, हल्का फुल्का नाश्ता वहीं कर लेंगे, फिर आएंगे। और बाद में फिर कहीं लंच वंच करने जाएंगे, बट लंच से पहले यहीं आ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे।
ये हमें नीरा मिला पीने का, टॉडी का रस। लो, ये मीठा होता है, अच्छा होता है, इसको पियेंगे। ये मदुरई की फ्रूट मार्केट ढूंढ रहा था मैं, तो मुझे मिल गई। ये है, सुबह लगती है, ये मुझे याद है, मैं पिछली बार भी आया था। मुझे रामबूटन लेना है, वो एक बड़ा स्पेशल फ्रूट है जो और कहीं मिलता नहीं है। ये तमिलनाडु और थोड़ा बहुत केरला में मिलता है, यहाँ पे भी है इस दुकान में, बट कम है। जहाँ थोड़ा ज़्यादा बल्क में होगा उधर से लेंगे, थोड़ा महंगा होता है। यहाँ पता नहीं कितने का है, हमारे यहाँ तो 350-400 का होता है। चलिए पता करते हैं, देखते हैं कहाँ अच्छा है। ये है रामबूटन, ये 180 बोला और उधर वो 150 बोला। कौन सा ले, यही ले लेते, यही अच्छा लग रहा है थोड़ा। चलिए यही ले लेंगे, और फ्रूट्स भी हैं, रामबूटन लेंगे। ये हमने रामबूटन ले लिया। अब हम ऐसे मार्केट देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। जिस दिन हम घर जाएंगे उस दिन कोशिश करेंगे कि यहीं से 3-4 किलो रामबूटन ले जाएं। मौसमी भी अच्छा है, एक शायद मौसमी भी ले जाए। इधर आम है, ये नीलम है आई थिंक, और नीलम तो फिर मौसमी भी अच्छा है। चलिए अब हम नाश्ता करने जाएंगे, देखते हैं। ये हम श्री सबरीस होटल में आए हैं। सुबह सुबह बहुत भूड़ है, सब भरा हुआ है। ये इनका मेन्यू है, काफ़ी आइटम है। ये मिनी कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मिनी टिफ़िन इसमें मिक्स आएगा शायद। सो ये एक मंगा लेंगे और थोड़े डोसे मंगा लेंगे घी वाले, ट्राई करते हैं। ये है इनका मिनी टिफ़िन, इसमें पोंगल है, सांबर है, इडली है, वड़ा है, 4 तरह की चटनियाँ है, काफ़ी सही है। इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े, अच्छा होटल है, इसलिए हम ढूंढ के आए हैं। थोड़ा 15-20 मिनट वॉक करना पड़ा, बट हम आए। खाना बहुत टेस्टी है, मैंने अभी इडली टेस्ट किया, बहुत अमेजिंग है। ये घी डाल के तो और अच्छा लगता है, घी इडली मंगाना चाहिए था। और चटनी भी बड़ी अच्छी है, कोकोनट की है, प्योर कोकोनट। हमारे यहाँ तो उसकी मिलती है, पीनट, मूंगफली की मिलती है हैदराबाद में, ये कोकोनट है, बहुत सही। खाना हद से ज़्यादा टेस्टी है। घी डोसा बोला था, प्योर घी का फ्लेवर आ रहा है, बहुत सही। इतना अच्छा साउथ इंडियन पता नहीं कब खाया था, मज़ा आ गया। ये लास्ट में घी रवा डोसा भी आ गया, ये भी अच्छा है। सांभर भी बहुत अच्छा है। ये कोकोनट चटनी है, ये पुदीना कोरिएंडर टाइप है। ये कुछ खट्टा खट्टा टमाटर है, इन दोनों में कुछ मिक्स, बहुत अच्छा है, वेरी टेस्टी। ये हमने इधर खाना खाया, होटल सबरीस, टाउन हॉल रोड। बहुत अच्छा खाना है, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा है। हाई क्वालिटी है, खाते ही आपको पता लगेगा। और स्पेशली अगर आप घी आइटम मगर मंगाओगे, जैसे मैंने घी डोसा मंगाया था, और जैसे जो पोंगल में घी था, बहुत सही था। इनका बेस्ट आइटम है, 110 रुपये का आप मिनी वो ले लो, उसमें 3-4 चीज़ें आएंगी, एक इडली, एक वड़ा, एक पोंगल, एक रवा, और भी कुछ आता है क्या, और चटनी आएंगी 4-5। वो काफ़ी सही है ट्राई करने के लिए। मैंने वो खाया, इनका रवा डोसा भी अच्छा है, रवा डोसा भी आप मंगा सकते हो। हमने घी डोसा खाया, वो भी अच्छा था। कॉफ़ी भी अच्छी थी, और सब मिला के 350 बिल आया था। 30-40 रुपये मैंने टिप छोड़ा, तो आप लगा लीजिए 400 के अंदर मेरा नाश्ता हो गया। बहुत अच्छा नाश्ता, बहुत अच्छा, मतलब बहुत टेस्टी नाश्ता हो गया। अब मैंने ऑटो वाले को फ़ोन करा है, वो शायद यहाँ आएगा। जिसने हमें ड्रॉप किया था उसने नंबर दे दिया था, उसने बोला था मुझे फ़ोन कर देना 10 मिनट पहले, मैं आ जाऊँगा। तो मैंने उसे ही फ़ोन कर दिया। उसने आते हुए 150 लिए थे, जाते हुए भी वही लेगा शायद, देखते हैं। और ये हम सुबह दर्शन करके आ गए थे, दर्शन बड़े अच्छे हुए। कितना टाइम लगा, थोड़ा टाइम लगा, इवन दो हम 6 बजे से पहले पहुंचे थे। हम लगभग 5:45 पे पहुंच गए थे टेंपल। पहले आप पहुंचोगे, तीनों फ़ोन बाहर, मतलब सारे फ़ोन्स बाहर रखोगे, जूते चप्पल बाहर रखोगे। वहीं गेट के पास है, हम ईस्ट गेट से गए थे। ईस्ट गेट जहां एंट्री होती है उसी से 50 मीटर पे ही मोबाइल और चप्पल रखने की जगह है। चप्पल रखना फ्री है, मोबाइल 5 रुपये मोबाइल आपका लगेगा। वो रख के आप अंदर जाओगे। अंदर जाते अब मुझे पता एक्सपीरियंस है कि भीड़ होती है, तो मैं अंदर जाते ही टिकट ले लेता हूँ। तो वहाँ टिकट मिलेगी आपको थोड़ी जल्दी दर्शन की, मतलब फास्ट लाइन की, पेड लाइन की। दोनों वहाँ अंदर 2 मंदिर हैं, एक मीनाक्षी अम्मा का, एक सुंदरेश्वर जी का। मीनाक्षी अम्मा पार्वती माता का रूप है, और जो सुंदरेश्वर जी हैं वो शिव जी का रूप है। सो अगर आपको दोनों टेम्पल में वो वाला दर्शन करना है तो 100 रुपये लगेंगे। एक ही में जाना है तो 50 रुपये लगेंगे एक बंदे का। सो वो हमने फटाफट टिकट ले ली 200 की, दोनों मंदिरों की। और मीनाक्षी अम्मा के दर्शन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें ज़्यादा भीड़ होती है। लगभग हमें आई थिंक आधा घंटा टाइप लगा होगा। थोड़ी ठीक ठाक भीड़ थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। और जो फ्री लाइन में गए होंगे उन्हें कम से कम 1.5 घंटा लगा होगा, इतनी लाइन दिख रही थी अपने को। वहाँ से फिर हम अंदर से ही दर्शन के बाद आप बाहर निकलते और स्वामी बोलते हैं, स्वामी के टेम्पल पे जाते। जैसे अम्मा
पार्वती माता जी का मंदिर हो गया, मीनाक्षी अम्मा। वैसे ही स्वामी बोले तो शिव जी को स्वामी बोलते हैं। जैसे यहाँ बड़े लोगों को स्वामी बोलते हैं, वैसे भगवान को स्वामी बोलते हैं। जैसे मुरुगन स्वामी, शिव जी के जो बेटे हैं उनको साउथ में बहुत माना जाता है, उन्हें मुरुगन स्वामी बोला जाता है। तो फिर आप स्वामी के दर्शन के लिए जाओगे, वहाँ बोर्ड में लिखा होगा स्वामी दर्शन करके, स्वामी टेम्पल, तो आप समझ जाओ कि वो शिव जी के टेम्पल जाने का रास्ता है। फिर आप शिव जी के दर्शन करोगे, स्वामी जी के दर्शन के बाद आप बाहर आओगे, और आपको ये ध्यान रखना है आप जिस गेट से अंदर आए उसी गेट से बाहर निकलना, बिकॉज आपके जूते चप्पल वहीं होंगे। तो आप अंदर आते में हमेशा ध्यान रखना आप किस गेट से आए। जैसे मुझे पता था मैं ईस्ट गेट से आया हूँ, मैंने आते हुए पूछ भी लिया था, देख भी लिया था। तो फिर और गेट से बाहर आने से पहले क्या होगा, एक बार आपके स्वामी दर्शन हो जाएंगे तो आपको एक एक लड्डू प्रसाद में मिलेगा अंदर, तो वो आप खा सकते हो। और उसके बाद अगर आपको अलग से घर के लिए प्रसाद लेना है टेम्पल वाला, तो वहाँ बहुत सारी दुकानें होंगी, लगभग हर 50-100 मीटर में अंदर दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद आराम से खरीद सकते हैं। सो आप वो प्रसाद ले लीजिए। जैसे मैंने काफ़ी सारे लड्डूज़ लिए, और क्या क्या लिया मैंने, लड्डू प्रसाद लिया, और वो भी लिया मैंने, एक टीका आता है स्पेशल। पहले 5 रुपये का छोटा पैकेट आता था, आजकल थोड़ा बड़ा पैकेट कर दिया, 15 का कर दिया। वो मैंने 15 पैकेट लिए, बिकॉज मम्मी भी जाएंगी तो फैमिली में बांटेंगी, 4-5 पैकेट हम भी ले जाएंगे, बिकॉज बाकी सब प्रसाद खराब होने का डर रहता है। वो तो टीका है तो वो ख़राब नहीं होगा, सिंदूर या टीका जिसे बोलते हैं। सो वो मैंने 15 पैकेट लिए हैं। तो आप प्रसाद ले सकते हो। वहाँ आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या मिलेगा। एक तो मीठे चावल मिल जाएंगे, शक्कर पोंगल बोलते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है इमली का चावल, बट वो सुबह 8 बजे के बाद मिलेगा, जो मैंने आज पता करा, तो वो हमें नहीं मिला। हमने वही मीठे चावल मतलब शक्कर पोंगल लिया, थोड़ा 1-2 मालपुआ लिया, मालपुआ भी मिलता है, लड्डू लिए 5-6 जो हम आज कल परसों में खा लेंगे। मतलब हमें यहाँ से रामेश्वरम भी जाना है, तो उस दिन भी सुबह सुबह निकलेंगे, कुछ खाने को होगा नहीं, तो वही लड्डू खा लेंगे रास्ते में। और हमने टीके के पैकेट लिए, मतलब वो सिंदूर के पैकेट लिए 15, जहाँ भी फैमिली एंड फ्रेंड्स में एक एक पैकेट दे देंगे बोल के। सो ऐसे करके आप दर्शन कर लोगे, फिर बाहर आओगे, फिर वहीं पे आप वो क्या बोलते हैं प्रसाद खरीद लो, खरीदना है तो, जैसे हमने खरीदा। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा वीडियो में, प्रसाद का एक पैकेट है पूरा हमने जो लिया है। या चलिए रुकिए अभी दिखा देते, और ये प्रसाद भी दिखा देते हैं आपको। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये प्रसाद का पैकेट है, वहीं टेम्पल से ट्रस्ट से लिया हमने। आई थिंक ये बैग भी 10-20 रुपये का होगा। हमने टोटल 360 रुपये का लिया था प्रसाद, उसमें ये बैग अलग से लेना होता है, हमने अलग से लिया था, बिकॉज अंदर आपके हाथ में कुछ होगा नहीं, आप लेके जाओगे नहीं। मैं आपको बता देता हूँ मैं मेनली प्रसाद क्या लेता हूँ, बिकॉज खाने की चीज़ें ख़राब होने का रिस्क रहता है। सो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं जब भी इधर आता हूँ मैं ये लेता हूँ। ये सिंदूर या टीका है मीनाक्षी अम्मा का, ये टेम्पल वाले ही बेचते हैं। पहले 5 रुपये के छोटे छोटे पैकेट बेचते थे, 5 या 10 के, अब इन्होंने 15 का कर दिया, बट पैकेट थोड़ा बड़ा कर दिया। ये एक पैकेट है ऐसे, इसमें 5 है और मैंने टोटल 15 लिए हैं। सो मैं फैमिली फ्रेंड्स के लिए यही ले जाता हूँ, ये मुझे सबसे ईजी लगता है। ऐसी कोई चीज़ जो ख़राब नहीं होगी, मोस्टली यूज़ कर लेंगे लोग। अगर कोई डेली सिंदूर नहीं भी लगाता, जैसे हम भी, मेरी बीवी नहीं लगाती, लेकिन जब हम दशहरा या दिवाली में टीका लगाते हैं तो हम उस टीके में इसका यूज़ कर लेते हैं, तो अपने लिए सही रहता है। सो ये है ड्राई प्रसाद टेम्पल का। और उसके अलावा यहाँ ये हमने लड्डू लिए हैं। ये एक एक लड्डू तो आपको फ्री मिलता है लाइन में ही खाने के लिए। ये हमने 4-5 अलग से लिए हैं कल परसों खाने के लिए। जैसे हमें रामेश्वरम सुबह सुबह जाना है, उस दिन कुछ खाना मिलेगा नहीं रास्ते में, तो ये खा लेंगे। और इसके साथ मैंने थोड़ा, मुझे पसंद इमली वाले चावल हैं, बहुत पसंद है मुझे, बट वो सुबह इतनी जल्दी मिले नहीं थे। वो बोल रहे थे 8 बजे के बाद रेडी होगा, तो मैं शक्कर वाले चावल ले आया, मतलब मीठे चावल। ये हम कल खा लेंगे, कल मम्मी का फास्ट है तो मम्मी कुछ खाएगी नहीं, तो ये तो खा सकती है। ये है, ये भी नहीं खा सकती है, पता नहीं, ये तो खा सकती है शायद, ये तो प्रसाद है। सो इसलिए मैं मम्मी के लिए ये ले आया, सोमवार के दिन यही खा लेंगे करके। और लड्डू भी ले आया, और हमने फ्रूट्स भी लिए। हमने रामबूटन भी लिया, वो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, हम रामबूटन खरीद रहे थे। अगर आपको नहीं पता रामबूटन क्या है तो मैं अभी दिखा देता हूँ। मैं हर बार लेता हूँ, और अभी तो मैंने बस आधा किलो लिया है कि मम्मी का कल फास्ट है, वो थोड़ा बहुत खा लेंगी, हम रास्ते में घूमते फिरते खा लेंगे बोल के। और आपको अभी दिखाते हैं लाके रामबूटन क्या होता है। पहले कोई मदुरई की वीडियो डाली होगी तो उसमें मैंने दिखाया होगा। मैं हर साल आता हूँ, हर साल लेता हूँ। ये है रामबूटन। ये हैदराबाद में 500 रुपये किलो के आसपास बिकता है, यहाँ पे 180 रुपये किलो के आसपास था।
बैंगलोर के आसपास जब मैंने लिया है 300 साढ़े 300 रुपये किलो उधर देना पड़ता है। ये देख लीजिए आप। हैदराबाद में क्या है कि हैदराबाद में कोई लोकल नहीं बेचता, बड़ी दुकानों में बिकता है वो 500 रुपये का बेचते हैं, कोई लोकल बेचता तो थोड़ा कम का बेचता, जैसे कोई लोकल स्टोर में या ठेले पे मिल जाता। तो इधर बल्क में बिकता है मदुरई में, सुबह सुबह मार्केट लगती है, मंडी लगती है। उधर हमने 180 रुपये किलो है, हमने 100 रुपये का लिया है बस मम्मी के खाने के लिए। एक आध दिन रास्ते में बहुत जल्दी ख़राब होता है ये। हम जिस दिन सुबह सुबह हैदराबाद जाएंगे उस दिन हम लेके जाएंगे, कम से कम 3 से 4 किलो लेके जाएंगे सब में बांटने के लिए। और जैसे मैं खाऊंगा, मेरे बेटे को बहुत पसंद है, वाइफ को भी पसंद है, तो 1-1.5 किलो हम रख लेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो इतना ख़राब भी नहीं होगा। बाकी मेरा कज़न है उसको दे देंगे, एक हमारे सर हैं बहुत क्लोज, उनको दे देंगे। सो उन सब के लिए यही ले जाएंगे हम मदुरई से। तो चलिए, ये आपको पूरा टेम्पल का मैंने समझा दिया। और यहाँ से टेम्पल जाना, जहाँ मैं रुका हूँ कोर्टयार्ड बाय मैरियट से, यहाँ से 200 रुपीज़ के आसपास लगता है जाते में। हमने ऊबर किया था, ऊबर पे 100 रुपये दिखाया था, उसने फ़ोन किया, बोला 150 लूँगा। मैंने कहा आ जा, बिकॉज पिछली बार मुझे याद है मैंने 200 दिया था और तब भी बड़ी मुश्किल से कोई माना था। तो आज किसी ने 150 बोला, मैंने इंस्टेंटली बोला भाई आ जा, ले जा। और सेम बंदे ने अपना नंबर दिया कि रिटर्न में मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। तो हमने रिटर्न में उसे फ़ोन किया। रिटर्न में हम सबरीस होटल के बाहर से हमने उसे फ़ोन किया, बिकॉज हम नाश्ता करने सबरीस होटल गए थे। तो फिर उसने वहाँ से 170 बोला, तो 170 हम उसके पास खुले नहीं थे, तो हमने 180 दे दिया और हम यहाँ वापस आ गए। अब हम लंच करने जाएंगे, सो आपको लंच का दिखाएंगे। ये आपको टेम्पल का हमने सब बता दिया। अब देखते हैं लंच का क्या सीन। अभी मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाया जाए, जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। और ये हम आ गए अम्मा मेस। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह है मदुरई की खाने के लिए, मील्स के लिए। सो केले का पत्ता लग गया बढ़िया से। पहले इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इसको थोड़ा साफ़ करेंगे, फिर इसमें खाना आएगा। हमारा खाना आएगा तो दिखाएंगे। हमने एक वेज मील ऑर्डर करा है मम्मी के लिए, मम्मी वेज खाती हैं। मेरे लिए एक नॉन वेज मील ऑर्डर करा है। और एक हमने वो बोला है किंगफिश सुरमई फ्राई बोला है। तो देखते हैं कैसा होगा। लास्ट टाइम खाया था, अच्छा था। और ये हमारी मील्स की थाली लग रही है। ये किंगफिश है, सुरमई लेमन के साथ आया। वो मम्मी का वेज मील लग रहा है। ये भी सेम होगा, बस इसमें ये है कि मेरा भी सेम होगा, बस इसमें नॉन वेज करी आएगी। मीन करी, हाँ फिश करी, हाँ सांबर। वही हमें समझाया कि मम्मी को सांबर देंगे। और मेरे पास तीनों ऑप्शन थे, चिकन, मटन या फ़िश करी। तो मैंने फ़िश करी बोला, मेरे को मीन पसंद है, मतलब मीन फ़िश को बोलते हैं तमिल में, तो उसी का थोड़ा करी आएगा। और ये फ़िश करी आ गया है। पहले थोड़ा फ़िश करी ट्राई करेंगे, इसके बाद मटन करी और चिकन करी भी ट्राई करेंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा फ़िश करी मंगाया, बिकॉज़ ये बहुत दिनों से नहीं खाया। मटन चिकन तो घर पे भी बना लेते हैं, फ़िश थोड़ा मेहनत है। और ये मम्मी का भी अब लग गया, वो सब्ज़ी आ गया, सांबर और पापड़ आ गया। ये जो बाकी चीज़ें थी ये आ गई। अब ये इसके साथ खाएंगे। वो वेज मील है, ये नॉन वेज है। इसमें बस ये करी का फ़र्क होता है, बाकी तो लगभग सेम ही है। ये पहले मैंने फ़िश करी लिया था, अब मैंने मटन करी लिया। आप तीनों करी में से कोई सा भी ले सकते हो खाने के लिए। तो ये भी ट्राई करेंगे, थोड़ा सा चिकन करी भी ट्राई करेंगे। ये मैंने राइस और लिया है, थोड़ा सा और, थैंक यू। ये कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, इन्होंने बोला इस होटल का फेमस है मटन बॉल, और मैंने वीडियोस में भी देखा था, तो मैंने एक लिया, ट्राई करेंगे अभी इसके बाद। खाना बहुत सही है, इतने सालों बाद भी बहुत मज़ा आया, भर के खाया मैंने। अब थोड़ा सा राइस और लेंगे, उसे दही के साथ खाएंगे लास्ट में, थोड़ा मिर्ची मारने के लिए। अदरवाइज़ हो गया। मैंने चिकन करी भी ट्राई किया, मटन करी भी किया, फ़िश करी भी किया, तीनों किया, तीनों बहुत सही थे। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा मटन करी में आया। इनका एक फेमस मटन बॉल ट्राई करते हैं। अच्छा, पूरा मटन मैश करके फ्राई करा, सही है खाना, मज़ा। अब सब हो गया। और जैसे होता है साउथ इंडिया में, लास्ट में आप दही के साथ चावल खाते हो मिर्ची मारने के लिए, तो हमारा भी सब हो गया। अब लास्ट में थोड़ा सा कर्ड राइस मंगाया, ये खाएंगे फिर डन। और ये हमने लंच कर लिया अम्मा मेस में। मम्मी ने ज़्यादा नहीं खाया, मैंने तो 3-4 बार चावल मंगा के खाया, मुझे भूख लग गई थी और मुझे खाना भी पसंद है इसका। ये मदुरई में अगर आप कभी भी आके बेस्ट नॉनवेज मील्स डालोगे तो इसका नाम पहले 3-4 होटलों में आएगा। ये भी अच्छा है, एक कुमार मेस करके, वो भी अच्छा है। कुमार मेस तो मेरे बेटे को एक बार बड़े प्यार से खिलाया था उन्होंने, उसे नल्ली पसंद है, तो पता नहीं वेटर को उसने नल्ली बोला था शायद, वो गया 8-10 नल्ली उठा के ले आया। तो कुमार मेस मेरे बेटे को हमेशा याद रहता है। अम्मा मेस भी अच्छा है।
यहाँ डिनर करने आए हैं मैं और विक्रांत एक दो बार। अब बिल बताएंगे सोच के आपको। हम रुके थे, अंदर बहुत भीड़ थी, आज वैसे ही छुट्टी का संडे का दिन है, हालत ख़राब है हर जगह। बिल हमारा टोटल आया लगभग 650 आया, टिप विप जोड़ के लगा लीजिए 700 में खाना हो गया। मैं हिसाब बता देता हूँ। कर्ड 2 हमने छोटी छोटी दही ली थी, अच्छा दही एक ही जोड़ी है इसने, 2 हाँ, फिर नीचे अलग से कैश करके अलग से जोड़ी है। तो 2 दही के 40 रुपये हो गए। एक मम्मी ने वेज मील ली थी, वो 130 की थी। एक मैंने किंगफिश सुरमई फ्राई लिया था, वो 255 का था। और जो मैंने थाली खाई वो 145 की थी। और हाँ, मीट बॉल्स जो था वो 45 से 50 रुपये ऐसे कुछ लिखा है। तो सब मिला मिलू के लगभग 650 का बिल था। फिर हमने थोड़ा टिप विप दिया तो 700 अपना हो गया लंच। सही है, 700 में नॉट बैड। हमारे होटल में नाश्ता 900 रुपये प्लस GST का मिलता है, मतलब 1100 का नाश्ता मिलता है, उस हिसाब से तो 700 का खाना लंच इज़ नॉट बैड। तो चलिए खाना खा लिया, अब हम होटल वापस जा रहे हैं। थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट कर लेंगे। आज शाम को घूमने निकलेंगे हम मदुरई। मदुरई का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है और यहाँ ऐसी आइटमें मिलती हैं जो पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे एक कपास के बीज का सूप होता है, वैसे एक कोकोनट ट्री का बार्क होता है, उनके नाम भी हैं, मैं अभी भूल गया हूँ तमिल नाम, अभी मैं लिस्ट में लिखे हैं। शाम को घूमेंगे तो आपको वो सब दिखाएंगे। अभी होटल जाते हैं, 3 घंटा आराम करते हैं, लगभग 1:30 बज गए, 2 बज जाएंगे। उसके बाद 2-3 घंटा आराम करते हैं, फिर शाम को 6 बजे निकलेंगे होटल से घूमने और थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। और ये हम बैठ गए ऑटो में, हम जा रहे हैं थेप्पाकुलम करके एक जगह है। तो मैंने होटल वालों से पूछा, मैंने कहा यहाँ से सबसे आसान जगह जहाँ बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाने को मिलेगा वो क्या है। जो लिस्ट मैंने बनाई थी उन्होंने बोला इन सब चीज़ों के तो स्पेशल दुकान है, वो अलग अलग लोकेशन पे। मैंने बोला मुझे ज़्यादा अलग अलग नहीं जाना, कोई एक ऐसी जगह बताओ जहाँ बहुत स्पेशल चीज़ ना भी हो बट अलग अलग टाइप का लोकल स्ट्रीट फूड हो। तो उन्होंने मुझे बोला थेप्पाकुलम जाओ, वहाँ मिलेगा। सो हमने अभी ये ऑटो करा है और हम थेप्पाकुलम जा रहे हैं। होपफुली हम 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे, फिर देखते हैं। ये सामने मुझे कुछ दिखा और ये शायद पहला आइटम है जो हम ढूंढ रहे हैं, मतलब हमारा 9-10 चीज़ों का अलग अलग का आइटम है। इसमें एक है जिसे बोलते हैं पलोथी पाल, वो जो होता है कॉटन सीड सूप। और वो जो उसकी मैंने वीडियोस देखी हैं उसका ऐसे ड्रम होता है, तो शायद यही है। जाके पूछते हैं अंकल से, अगर होगा तो पियेंगे एक गिलास, देखते हैं। चलिए, हाँ ये वही है पलोथी पाल, कॉटन सीड का सूप। वही तो, हाँ उसका कॉटन सीड सूप ये है। ये काफ़ी हेल्दी होता है गले के लिए। तो हम 2 ले रहे हैं, 25 का है बोला, तो 50 रुपीज़ का है। मैं और मम्मी दोनों पियेंगे फिर जाएंगे। और ये यहीं पे है थेप्पाकुलम। और ये पहली चीज़ लेके आ गए हम। यहाँ पीछे तालाब है, उसके बीच में मंदिर है, हम इधर बैठे हैं। यह है पलोथी पाल, जैसे कि आपको बताया। अभी टेस्ट करके बताते कैसा है। सूप है, मसाले हैं, मसाले हल्के हैं, गुड़ है, मीठा है। ये यहाँ ठंड में पीते हैं ज़्यादा, बिकॉज़ ये गर्म करता है एकदम। ऐसा है देखने में, कैसे दिखाया आपको। और वो तांबे के बर्तन के अंदर से निकाला, तांबा बोलते क्या बोलते हैं उसे, कॉपर बोलते हैं शायद। सही है, पहला आइटम ट्राई किया। ऐसी हमारी लिस्ट में 9-10 छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ बड़ा नहीं है खाने का। अब जितना मिलेगा यहाँ ट्राई करेंगे, जो नहीं मिलेगा फिर कोई स्पेशल जगह जाएंगे। आज थोड़ा संडे का दिन है तो आज अपनी छुट्टी है, कल से 3-4 दिन काम भी करना है, फिर बीच में 1 आध दिन छुट्टी लेनी है रामेश्वरम के लिए, तो इतना टाइम नहीं होगा। इसलिए आज शाम को हम निकले हुए हैं। और किसी ने बोला थेप्पाकुलम जाओ, वहाँ स्ट्रीट फूड मार्केट है, तो वहाँ तुम्हें खाने पीने को इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी, होटल वाले ने समझाया। तो फिर हम इधर आ गए। ये पानी के बीच में टेम्पल है, इसमें पूजा मतलब होती है बट बस प्रीस्ट जाता है, मतलब बस पंडित जी जाता है, लोग नहीं जाते। यही मैंने पढ़ा था जब मैं इसका रिव्यू पढ़ रहा था। और इसके पूरे चारों तरफ ऐसे स्ट्रीट फूड मार्केट है, पूरा ऐसे सर्कल बना हुआ है और वहाँ पे सारे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और मेरी लिस्ट में एक और चीज़ है जो बस मदुरई में मिलती है, कहीं नहीं मिलती। उसका भी मुझे स्टॉल दिख गया है और उसे कहते हैं थिन्नई कुरुतु, मतलब कोकोनट ट्री का पार्ट होता है वो। तो वो है, और वो यहाँ पे अंकल दिख रहा है अपने को, तो आपको दिखा देते हैं। ये है अंकल।
अन्ना चेन्नई कुरुतु हाँ दिस You are from? फ्रॉम दिल्ली लिविंग इन हैदराबाद Okay. You are from? You are और ये अंकल काट रहे हैं उसको 30 और 50 लिखा है हाँ you are vlogging? और ये है कोकोनट ट्री का पार्ट होता है ये इसके बहुत मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं बहुत हेल्दी चीज़ होती है खाने के लिए कहीं मिलती नहीं है इंडिया में मैंने बस मदुरई में खाई है और वाइज़ाग में एक बार खाई है वाइज़ाग में भी मुश्किल से मिलती है यहाँ थोड़ी कॉमन है ये मेरी लिस्ट है 10 आइटम्स की जिसमें ये नंबर 3 पे था चेन्नई कुरुथु तो ये हमें मिल गया तो ये हम ट्राई करेंगे ये मम्मी चेन्नई कुरुथु खा रहे हैं मैं भी खा रहा हूँ कोकोनट ट्री का मिडल वाला हिस्सा होता है और साउथ में क्या है कोकोनट ट्री बड़ा अच्छा मानते हैं तो उसे काटते नहीं हैं अगर हवा या किसी कारण से कभी वो गिर जाए तो फिर उसके ऐसे पीसेस बना के बेचे जाते हैं कम जगह मिलता है ये बड़ा अच्छा है हेल्दी है ये बहुत बहुत हेल्दी चीज़ है आपके गट के लिए आपकी हेल्थ के लिए डेली ये खाओ मिठाई विठाई कुछ ना खाओ मस्त रहोगे इधर खाने को सब है फ्रेंच फ्राई भी है पानी पूड़ी भी है चाट भी है चाइनीज़ भी है मतलब जो आप सोच सकते हो सब है स्ट्रीट फूड मैं मदुरई स्पेशल ढूंढने आया हूँ तो मैं और कुछ नहीं खा रहा मैं बस ऐसी चीज़ें खा रहा हूँ जो मुझे पता है मुझे पूरे भारत में और कहीं खाने के लिए नहीं मिलेंगी मौका नहीं मिलेगा यहाँ आया हूँ तो खा के जाऊँगा बोल के मैं ट्राई कर रहा हूँ बट यहाँ सब कुछ है अगर आप आओगे तो ये पूरा पिकनिक टाइप एरिया है लोग भरे हुए हैं शाम में बट हम बस लिमिटेड चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और ये मार्केट हमने एक्सप्लोर कर ली यहाँ एक और चीज़ थी इंटरेस्टिंग जो हमें मिली थी केरई वड़ई वो हमने खाया नहीं वो एक्चुअली फ्राइड होता है पालक का कुछ आटा बना पालक को आटे में मिक्स करके बनाते हैं यहाँ ऑटो वाले पूछ रहे जाओगे क्या मैंने बोला नहीं वो हमने नहीं खाया वो मैंने वीडियोस में देखा था वो फ्राइड आइटम है तो मैंने नहीं खाया अब हम दो चीज़ खाने की कोशिश कर रहे हैं एक है थिरुनावेलवी हलवा जो बहुत फेमस होता है थिरुनावेलवी में बट यहाँ पे भी मिलता है यहाँ पे प्रेम विलास करके एक बहुत पॉपुलर दुकान है तो वहाँ जाने की हम कोशिश कर रहे हैं अभी ऑटो बुक करने की कोशिश कर रहे हैं और सेकेंडली उसके बाद एक जिगर ठंडा पीने जाएंगे जिगर ठंडा भी मिलेगा आपको पूरे मदुरई में कम से कम 200 दुकानें होंगी बट जो सबसे अच्छी दुकान है वहाँ जाएंगे हम वो एक चौक पे है हमारे होटल वाले ने बताई मैंने गूगल के पे भी चेक करा तो वहाँ जाने की कोशिश करेंगे फिर ये दो जगह जाके अपना आज का ट्रिप ख़त्म ऊबर वाले का फ़ोन आ गया तो फ़ोन उठाते हैं और ये हमें ऊबर ऑटो तो नहीं मिला हमने नॉर्मल ऐसे नेगोशिएट कर लिया ऊबर पे भी 100 रुपये दिखा रहा था जो आता वो 20-30 ऊपर ही लेता इसने 150 बोला है तो 5 किलोमीटर ही बट लगभग इतना है अब अपने को लैंग्वेज भी नहीं आता तो हमने सोचा ठीक है चल लेते हैं 150 दे देंगे प्रेम विलास पे थिरुनावेलवी हलवा मिलता है बहुत स्पेशल तो वो ट्राई करेंगे वहाँ से एक जिगर ठंडा की जगह वहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद अपने होटल वापस चले जाएंगे और ये है फेमस प्रेम विलास शॉप यहाँ 10-12 तरीके के हलवे हैं स्पेशल हमने 5-6 लिए हमने क्या करा जो भी देसी घी वाली प्रिपरेशन थी वो सारी ली और एक इनकी तिरुनावेलवी हलवा की बेसिक वाली होती है सबसे फेमस जिसमें आटा तेल घी चीनी होता है वो भी लिया ये छोटा सा पैकेट है ये हमने 4-5 इसमें अलग अलग हलवे लिए हैं ट्रायल के लिए 180 रुपीज़ का है ये होटल जाके ही खा लेंगे यहाँ इतना खाने का जगह भी नहीं है और हम पहली बार आए हैं तो कहाँ बैठ के खाएं अब हमें एक और जगह जाना है जिगर ठंडा पीने वो जाएंगे फिर होटल जाएंगे ये मदुरई की बिज़ी मार्केट क्रॉस कर रहे हैं हम एक्चुअली यहाँ पे भी जिगर ठंडे की 2-3 दुकानें हैं उनके भी रिव्यूज़ अच्छे हैं बट जो दुकान मैंने देखी उसके 10,000 रिव्यू हैं और मेरे होटल वाले ने भी वही सजेस्ट किया था उसी लोकेशन पे तो इसलिए हम उधर जा रहे हैं ये पूरा मार्केट क्रॉस करते हुए चमचमाता हुआ मदुरई का मार्केट ये जिस एरिया से हम निकल रहे हैं पिछले 20-25 मिनट से यहाँ बस सोने चांदी की दुकानें गोल्ड और सिल्वर और दोनों साइड है रोड की ऐसा भी नहीं एक साइड पहले हम बड़ी रोड पे थे तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी जहाँ गाड़ियों की पार्किंग अंडरग्राउंड वैले ये सब था ये हम छोटी गली में हैं तो यहाँ छोटी हैं बट हैं सारी सोने चांदी की ही दुकानें इतनी
मैंने दिल्ली में भी देखी है बट इतनी कभी नहीं देखी थी। लगभग 1 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ और बस गोल्ड सिल्वर की दुकानें देखी मैंने। ये अब हम सोने चांदी का एरिया पार करके कपड़ों के एरिया में आ गए हैं। तो अब देखिए कपड़ों की कितनी बड़ी दुकान है। वैसे कपड़ों की तो मैंने हैदराबाद में भी देखी है बट ये ऑब्वियसली हैदराबाद से छोटा शहर है, बट फिर भी दुकान में कोई कमी नहीं है। और भीड़ देखिए आप। चलिए यहीं पे आप 250 मीटर आगे पे जिगरथंडा की दुकान है तो चलते हैं। ये आ गए हम फाइनली, मम्मी और मैं इस दुकान पे। ये है पीछे फेमस जिगरथंडा की सबसे फेमस दुकान। 10,000 रिव्यूज़ हैं इसके। हमारे होटल वाले ने भी बोला था इधर ही खाना, तो हम इधर ही आए। ये है मिनी 50 रुपये का छोटा जो हमने लिया। 2 लिया हमने, मम्मी के लिए एक, मेरे लिए एक। अच्छा मैंने ट्राई किया। कुल्फ़ी फालूदा टाइप है बट थोड़ा सा अलग ये है कि दूध ब्राउन है, मतलब ऐसे लग रहा है कि दूध को काट के डाला है, बट अदरवाइज़ पूरा कुल्फ़ी फालूदा है। अच्छा है। ये था फेमस जिगरथंडा, ये हमने खाया। और नीचे प्राइसेस लिखे हैं। मिनी 40 का था। अच्छा मैंने 50 कर दिया गलती से। ओहो चलिए कोई नहीं, मैंने 100 रुपये कर दिए। एक्चुअली वो 40 का था स्पेशल। मैंने पार्सल वाला देख लिया गलती से, पार्सल 50 का था। और ये हम हलवा अब निकाल चुके हैं प्लेट में। ये अभी भी ऐसे पत्तों में आता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये 4 अलग अलग तरह के हलवे हैं इसमें। और ये नॉर्मल वीट वाला है, इसमें से ये मिल्क वाला है शायद, ये शायद एक कोई बादाम, एक स्पेशल दूध वाला भी था। फिर 4 हैं और एक बादाम या कुछ एक कुछ ड्राई फ्रूट वाला एक अलग से पैकेट में भी है। वो सील्ड पैकेट में था, वो ऐसे पत्ते में नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। आई थिंक वो 2-3 दिन ख़राब नहीं होगा, बाद में खा लेंगे। आज ये अलग अलग ट्राई करेंगे। सबसे फेमस दुकान मदुरई की प्रेम विलास, वहाँ से लाए। सामने मैंने नदिया के पार मूवी लगा ली है, 1988 में आई थी शायद। ये हम आपके हैं कौन की प्रेडेसेसर है, मतलब ये ओरिजिनल है। हम आपके हैं कौन इसी स्टोरी की सेकंड मूवी है। सो ये हम मज़े से देख रहे हैं। चलिए मूवी देखते हुए हलवा एंजॉय करते हैं। और ये हैं 4 हलवे, चारों खा के देखते हैं, टेस्ट बता दें आपको। ये गाढ़े दूध का हलवा है शायद, ऐसा लगा। ये कोई ड्राई फ्रूट का लगा, शायद बादाम हलवा। ये कैरेट हलवा है, टेस्ट से पता लग रहा है। और ये तो मुझे पता है ब्राउन कलर का, ये तो इनका नॉर्मल है, नॉर्मल आइटम जो सबसे ज़्यादा बिकती है वो ऐसी होती है, मैंने फ़ोटोज़ में देखी है। ये नॉर्मल वीट घी चीनी वाला है। तो ये हमने सबसे कम क्वांटिटी ली थी, मिनिमम। इससे छोटा पैकिंग आता नहीं है। यही है 50-50 ग्राम का पैकेट। हमने 1 2 3 4 5 लिए थे, टोटल 180 रुपीज़ लगे थे। सही है, उस हिसाब से बढ़िया। बड़े सालों से तमन्ना थी ओरिजिनल त्रिनोवेली हलवा खाने की, आज खा लिया। एक कमी वो रहेगी, वो जो नेल्लई होटल में मिलता है देसी घी वाला और वो ताड़ी के पेड़ के गुड़ वाला, वो नहीं मिला। कल परसों नेल्लई होटल कहीं दिखेगा रास्ते में आते आते, तो वो भी खाएंगे। ये आज एक और नया दिन है और बज गए हैं 11:48 और आज मम्मी का फास्ट है। मैं बाहर निकला हुआ हूँ, मुझे लंच करना है। मैं जा रहा हूँ, यहाँ एक फेमस जगह कुमार मेस करके, जैसे अम्मा मेस है वैसी कुमार मेस है, उसका भी नॉनवेज सही होता है। तो मैं वो ट्राई करने जा रहा हूँ। मम्मी ऑब्वियसली आज फास्टिंग पे, तो उनके लिए फ्रूट्स वगैरह रूम में मैंने पहले ही ला के रख दिए थे, तो मम्मी वही खा रही हैं। चलिए कुमार मेस जाके आपको दिखाएंगे क्या मिलेगा। फाइनली आ गया, यही है कुमार मेस। बहुत अच्छे रिव्यूज़ है, 7 बार पहले खाना भी खाया है। चलिए यही खाएंगे। और ये केले का पत्ता आ गया और इसे मैंने पानी से साफ़ भी कर लिया और मैंने ऑर्डर भी दे दिया। मैंने एक मील बोला जिसमें चावल आएंगे, सारी करियाँ आएंगी और फिर अलग से थोड़े से मीट बॉल बोले हैं और वो बोला एक मरल फ्राई बोला है, फ़िश फ्राई। तो उसी के साथ आज खाना खाएंगे। और ये स्टार्टिंग में राइस और मटन करी आ गया। ये करी को हड्डियों का बनाते हैं, देखिए पीसेस का बोनलेस का मीट बॉल्स वगैरह बना के बेचते हैं और जो बोन्स होते हैं उसकी करी बनाते हैं, बड़ी टेस्टी होती है। तो ये इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मटन करी, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी और भी करी ट्राई करेंगे। ये मटन की हड्डियाँ हैं और थोड़ा थोड़ा मीट है इनमें। बाकी मीट आई थी इन्होंने बोनलेस वो बनाने में यूज़ कर लिया है, सामान जो अलग से बेचते हैं। अमेजिंग। और अब ये ड्राई आइटम भी आ गया,
मटन बॉल्स भी आ गए और ये मरल स्नेक हेड का फ़िश फ्राई भी आ गया। अभी कुछ करी आएगा, फ़िश करी, फिर ये सब मिक्स करके खाएंगे। ट्राई करते हैं, थोड़ा सा फ़िश फ्राई ट्राई करते हैं, ये वाला। अच्छा लग रहा है, गरम गरम, मज़ा आया। बड़ा सही है फ़िश फ्राई, ज़्यादा कोई मसाला नहीं लगाया, जो फ़िश का नेचुरल फ्लेवर है वो आ रहा है अच्छे से, बहुत सही। ये अब इसमें फ़िश करी है और फ़िश करी के साथ खा रहे हैं। फ़िश करी में फ़िश के पीसेस नहीं है ऑब्वियसली, कहीं कहीं बनाते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, इसमें दिख नहीं रहे। खट्टी खट्टी है फ़िश करी। फ़िश करी भी सही है, बट मुझे ज़्यादा मज़ा मटन करी में आ रहा है, बिकॉज उसमें बोन्स का पूरा अच्छे से फ्लेवर आ रहा है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा चिकन करी ट्राई करेंगे। अब ये मटन करी भी ट्राई किया, फ़िश करी भी ट्राई किया, मटन में ज़्यादा मज़ा आया। चिकन करी का वेट कर रहे हैं, चिकन करी आएगा तो ट्राई करेंगे। तब तक ये मीट बॉल्स खा रहे हैं, छोटे छोटे, ये 2 मंगाए थे, ये ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, टेस्ट बढ़िया है। चिकन करी इसमें दिया, आई थिंक अभी बल्क में रेडी नहीं हुआ है, शायद बन रहा है, तो थोड़ा सा ही लेके आए इसमें, अदरवाइज़ तो बाल्टी होता है, बाल्टी में ला के डाल देते हैं। अब चिकन करी ट्राई करते हैं कैसा है। ये भी ठीक है, बट सबसे ज़्यादा मज़ा मटन करी में ही आया, वही खाएंगे। और मटन करी रिपीट करा लिया, मज़ा आया। इसमें क्या हड्डियाँ हैं और ये छोटे छोटे मटन के पीसेस हैं, तो फ्लेवर बहुत सही आ रहा है, अमेजिंग। और ये मेरा ऑलमोस्ट हो गया। अब मैंने राइस में और थोड़ा दही मंगाया, बिकॉज मसालेदार खाना होता है तो लास्ट में दही चावल खाओ तो पेट सही रहता है। ये दही का आई थिंक एक्स्ट्रा होगा, बट जो भी होगा ले लेंगे, ये फिनिश करेंगे फिर डन। और ये मैं आ गया लंच करके कुमार मेस में। आपको बिल बताना भूल गया मैं, बिल ऑलमोस्ट 450 के आसपास था। वही आई थिंक 150 की थाली थी। 2 छोटे से मैंने मटन बॉल्स लिए थे, वो 70-80 रुपये के होंगे, और मैंने एक फ़िश फ्राई ली थी, वो 100-150 रुपये की होगी, और एक दही लिया था छोटा सा, वो 20 रुपये टाइप का होगा। तो सब मिला के ऑलमोस्ट 415 के आसपास बिल था अपना, टिप विप जोड़ के 450 में हो गया अच्छे से खाना। खाना बढ़िया था। ये मैं होटल के कमरे में वापस आ गया। बाहर गर्मी भी है, वैसे है तो ये मानसून का टाइम, बाहर धूप नहीं है, बट फिर भी गर्मी है। ऑलमोस्ट 35-36 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी लग रही थी, तो मैं सीधा पैदल भाग भाग के ये आ गया। ये जगह हमारे होटल से 1 किलोमीटर दूर है, तो लगभग 17-18 मिनट का वॉक लगता है जाने में आने में। वहाँ मैंने मीठा कुछ नहीं खाया, कल का यही एक बचा हुआ था। ये मैंने खोला नहीं था, बिकॉज़ ये पत्ते में नहीं था, ऐसे प्लास्टिक में था। पत्ते वाले हमने कल सारे ही खोल के खा लिए थे, तो यही आज खा लेंगे मीठे में, और देखते हैं कैसा है ये। वही तिरुनवेलवी हलवे का ही कोई वैरायटी है ये। अब इसमें तमिल में लिखा है, अदरवाइज़ तो इसमें लिखा होता क्या फ्लेवर है तो आपको बताते। चलिए अब ये खाएंगे फिर काम करेंगे। आज शाम का मैंने पता करा है, तो एक भैया जो नीचे मतलब भैया तो क्या, जो यहाँ काम करते हैं, जिन्होंने मुझे कल रेकमेंड किया था, उन्होंने मुझे आज रेकमेंड किया। मैंने बोला कि यार सब मिल गया मुझे खाने को, मुझे वो पुट्टू नहीं मिला, वो क्या बोलते हैं रागी पुट्टू जो होता है। तो उन्होंने बोला आप एक काम करना, शाम को यहाँ से निकलना होटल से बाहर, सीधा 1 किलोमीटर आगे जाना, वहाँ दुकानें लगती हैं, वहाँ कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। तो मैं कहा चलो इंटरेस्टिंग है, मैं ट्राई करूँगा। तो शाम को एक बार मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं वो छोटी सी वॉक पे जाऊँगा, तब आपको वो भी दिखा देंगे अगर मिला तो। और ये हमारा आज लास्ट डे है, तो मैंने सोचा थोड़ा मदुरई का खाना ट्राई करते हैं। तो मैं इडली लेके आया, और मैं एक और फेमस चीज़ लेके आया हूँ यहाँ की, इडियप्पम कोकोनट मिल्क, और थोड़ा जैगरी नहीं था उनके पास जिस दुकान से मैंने लिया, वो छोटी दुकान थी, तो मैं उनसे नीचे से जैगरी मांग के लाया हूँ होटल से। अभी वहाँ रखा मैंने इडियप्पम, अभी खाएंगे तो आपको दिखाएंगे। पहले ये फिनिश करते हैं इडली, ये डिनर है, इसके बाद स्वीट में इडियप्पम खाएंगे। और ये आप देख सकते हो मैंने अपना इडियप्पम रेडी कर लिया। ये इडियप्पम है, ये ऐसा होता है राइस के, उसका होता है। इसके ऊपर मैंने ये तौड़ी वाला जैगरी डाला, ये जो हमने कल 400 रुपये किलो ख़रीदा था। ये मैंने अपना तो नहीं, यहीं होटल से थोड़ा सा मांग लिया, इनके पास होता है।
तो इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया, थोड़ा और कर देते हैं। अब इसके ऊपर ये दूध डालेंगे, कोकोनट मिल्क, और इस सब को मिक्स करके खाएंगे। ये देखिए मैंने दूध इसमें निकाल लिया था अलग से, इसको इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे और फिर मज़े से खाएंगे। वर्ल्ड फेमस इडियप्पम। हेलो एवरीवन, और ये हमारी मदुरई की छोटी सी सीरीज़ ख़त्म हुई। आज हमें वापस जाना है यहाँ से हैदराबाद, और हम नॉन स्टॉप जाएंगे जिसका हम नया वीडियो बनाएंगे। ये मदुरई में छोटा सा हमने टूर बनाया था, एक दिन मंदिर गए वो दिखाया, मदुरई के रीजनल आइटम्स खाए वो दिखाए, यहाँ के स्पेशलिटी जो है वो सारा हमने ट्राई करने का कोशिश किया और वो आपको दिखाने का कोशिश किया। चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम नया इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें आप हमारा मदुरई से हैदराबाद रिटर्न जर्नी देखोगे, और वो इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज उसमें हम 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाएंगे। मदुरई से हमारा घर 1000 किलोमीटर्स है, और हम कोई ब्रेक नहीं लेने वाले, हम सीधा यहाँ से मतलब नाइट हॉल्ट नहीं लेने वाले, हम कहीं रुकने वाले नहीं है। गूगल ऑलमोस्ट 18 घंटे का ड्राइव दिखा रहा है, सो अपन सीधा घर जाएंगे हैदराबाद। सो चलिए उस वीडियो पे मिलते हैं।